बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स में से चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर जो 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी बेसिक्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या। Two fundamental processes of electrostatic are introduced: Coulomb's law for force between stationary charges and principle of superposition for electric field configuration। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास दो फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो कि एक है कूलम लॉ और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ की मदद से हम जो फोर्स होती है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस वो मालूम करते हैं, ठीक है। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, ये भी आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास है अनदर क्वांटिटी बीइंग डिस्कस्ड दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में आप लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बेसिक है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन में आते हैं असल में। एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन डाई इलेक्ट्रिक, और आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, जो कि हम कैपेसिटर में इस्तेमाल करते हैं उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी करते हैं, यानी कि ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हो, वो मोशन ना कर रहे हो, ठीक है, और वो किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, और अंडर इन्फ्लुएंस हो, असर में हो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस का यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स असल में होता क्या है, ठीक है। द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मालिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को आपस में होल्ड करके रखती है एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका लॉ क्या है, ठीक है, इसके पीछे क्या वजह, ठीक है। इसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं, और उन चार्जेस की प्रॉपर्टी को ही लेकर इसका लॉ है, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। हमारे पास नेचर में बेसिकली टू चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर दो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू सेम नेचर, ठीक है। और अगर दो अपोजिट चार्जेस आ जाएं, मसलन एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू डिफरेंट नेचर, ठीक है। तो ये है बेसिक लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद हमारे पास चार्ज हम पढ़ते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि रेस्ट में होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर समा नहीं सकती, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज
किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉइंट है देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव माना जाता है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास ये कि इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, ओके। और नंबर 4 पर हमारे पास पॉइंट है द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एटम जो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन उन दोनों की तादाद बराबर होती है, ओके। इन SI यूनिट चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, सिंबल C, ठीक है। SI यूनिट में जो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम और उसकी सिंबल है C, ठीक है। हम चार्ज को जब भी मेजर करेंगे कूलम में मेजर करेंगे क्योंकि इसकी SI यूनिट है, ओके। द चार्ज कैरिड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, जो कि एक एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो चार्ज कैरिड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज रिटन एज ई, ठीक है। इसको ई से जाहिर करते हैं यानी कि इसकी सिंबल है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड और उसकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज की सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर वो बराबर होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि ये स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो 1 कूलम चार्ज है यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन नहीं है। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी मिकदार है, ठीक है। उसके अंदर 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हमारे जो उसके पास अगला पॉइंट है वो ये है द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज इज़ दैट चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज की वो ये है कि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड रहता है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज क्वांटाइजेशन, ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट इट इज़ एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। ये डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी कि उसके अंदर जो हमारे पास लाइट होती है ना वो डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स होती है जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स होता है, ठीक है। यानी कि एक चार्ज जो क्यू है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होंगे, ठीक है। चार्ज Q इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल। यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है ना वो एक चार्ज में उतने इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ऑफ द मिनिमम चार्ज, ठीक है। यानी कि Q इज इक्वल टू NE। Q जो है वो एक चार्ज है और उसके अंदर E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। N नंबर को जाहिर कर रहे हैं और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है, ओके। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि हम किसी बॉडी को चार्ज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी कि हमारे पास ऐसे कौन से मेथड्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ होते हैं कि हम दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकें, ठीक है। ओके, देयर आर 3 वेज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास 3 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम दूसरी किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। आप कोई भी 2 बॉडीज ले लें, उनको आपस में रब करें यानी उनको फ्रिक्शन काज करें, उनके दरमियान उनको रगड़ लें आपस में, तो उस वजह से भी उनके दरमियान जो होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके। कंडक्शन तो सिंपल है यानी कि उसमें से करंट फ्लो करवाएं। और तीसरा है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जिस तरह आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए किस तरह चार्ज करवा सकते हैं, तो इंडक्शन के ज़रिए भी हम लोग चार्ज
करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस का जिक्र हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक है पॉइंट चार्ज जिसको हम लोकलाइज चार्ज भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है कि जो साइज़ में वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल इज साइज एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये बहुत ही छोटा होता है जितना कि अगर दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है। दीज आर सच चार्जेस हुज साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये बहुत यानी कि इंतहाई बहुत ही छोटे चार्जेस होते हैं, और इनको हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज हमारे पास कौन सा होता है? इट इज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ज़रिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एंड इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आज के लेक्चर में यही बेसिक्स का था। बेसिक्स सा हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं और इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर। और इस लेक्चर के बाद में फर्दर लेक्चर भी अपलोड करता रहूँगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देता है ना, जिसके ज़रिए आपको हर एक लेक्चर मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को, मिलते हैं इसी तरह किसी नए लेक्चर के साथ, ठीक है, किसी नए लेक्चर के साथ, और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि है कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के ऊपर जो भी मैं लेक्चर अगला बनाऊंगा उसको मिस नहीं करना, उसको ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं इसी तरह की और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।